ये अमीर आदमी लू जिन महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने का बहुत शौकीन है। इसे जिस भी रेस्टोरेंट का खाना थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वो उसे खरीद लेता है और अपनी होटल चेन में जोड़ लेता है। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त पार्किंग में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी गाड़ी पर जानबूझकर स्क्रैच लगा रही थी। असल में इस लड़की शेंग की दोस्त ने उसे उसके बॉयफ्रेंड की गाड़ी पर स्क्रैच लगाने को बोला था, लेकिन वो गलती से लू जिन की गाड़ी को अपने दोस्त के बॉयफ्रेंड की गाड़ी समझकर उस पर स्क्रैच लगा देती है। वो उससे माफी मांगने के लिए उस पर प्यारा सा दिल भी बना देती है, लेकिन उसे और गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन भी लू जिन हर बार की तरह एक नए होटल में खाना खाने जाता है और एक एक करके सभी शेफ्स डिशेस चखता है, मगर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। अब शेंग भी इसी होटल के रेस्टोरेंट में एक जूनियर शेफ थी जिसका खाना ट्रेडिशनल होने की वजह से किसी को भी कुछ खास पसंद नहीं आता था। अब हेड शेफ अपनी आखिरी उम्मीद लेकर उसके पास जाता है और उसे कुछ ऐसा बनाने को कहता है जो कि लू जिन को पसंद आ जाए। शेंग किचन में रखी सभी डिशेस को सूंघती है और एक नई डिश तैयार करने में लग जाती है। जब लू जिन उस डिश को चखता है तो वो उसे इतनी ज्यादा पसंद आती है कि उसे हर वो चीज महसूस हो जाती है जो शेंग ने उसमें डाली थी। एक तरफ सभी शेफ शेंग की तारीफ करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ लू जिन अपनी सभी मीटिंग्स को कैंसिल करवा के इस होटल में रुकने का फैसला कर लेता। अब रात को शेंग नशे की हालत में लू जिन की बालकनी में आ जाती है और उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड समझकर उसे दोबारा से साथ में रहने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। लू जिन उसकी ये हालत देखकर उसे एक सूटकेस में रखकर उसके कमरे में छोड़ने जा रहा होता है कि तभी रास्ते में होटल स्टाफ उसे देख लेती है और हरासमेंट के केस में उसे जेल भिजवा देती है। जेल से तो वो कैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन अगले दिन जब शेंग एक पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खी के छत्ते में फंसा हुआ छाता निकाल रही होती है कि तभी मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती है। वो तो वहाँ से भाग जाती है, मगर वहीं पर टहल रहा बेचारा लू जिन उनकी चपेट में आ जाता है तो शेंग दोबारा से उससे माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। लू जिन भले ही उससे कितना ही तंग आ गया हो, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि जिसके खाने का वो दीवाना है वो कोई और नहीं बल्कि शेंग ही बनाती है। दूसरी तरफ शेंग भी अपने प्रमोशन के लिए अनजाने में लू जिन को अच्छी डिशेस बना कर देती है। अगले दिन कुछ रिपोर्टर्स लू जिन का इंटरव्यू लेने आते हैं, जहां शेंग को पता चलता है कि वो अब तक जिसे परेशान कर रही थी दरअसल वो उसी के लिए इतने मजे के खाने बना रही थी और वही उसके होटल को खरीदने आया है। इसलिए शेंग आज उसके खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची डालती है। पर हैरानी की बात तो ये थी कि इतना स्पाइसी खाना होने के बावजूद लू जिन को खाना बहुत पसंद आता है। लेकिन आखिर में शेंग को उसकी आंखों से पानी आता देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसके लिए एक केक बनाकर भेज देती है, जिसे खाने के बाद लू जिन उस शेफ से मिलने के लिए बेताब हो जाता है जो उसके लिए शुरुआत से खाना बना रहा है। अब शेंग लू जिन से मिलने से साफ मना कर देती है तो लू जिन खुद ही किचन में आ जाता है, मगर उसे देखते ही शेंग वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे काम से निकाल देगा। अब थोड़ी देर के बाद जब लू जिन वॉशरूम में आता है तो वहाँ एक चम्मच आकर गिरता है, जिसे कोई वॉशरूम के अंदर से ही नीचे से हाथ डालकर दोबारा उठा लेता है। अब ये देखकर लू जिन को लगता है कि यहाँ पर कोई चोर है, इसलिए वो वॉशरूम के दरवाजे को लॉक करके वहीं छुप जाता है। अब जब उस वॉशरूम से शेंग बाहर आती है तो चुपके चुपके वहाँ से भागने लगती है, पर तभी लू जिन उसे पकड़ लेता है और वो उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। मगर तभी यहाँ एक आदमी आकर दरवाजा खोलता है तो शेंग मुस्कुराकर वहाँ से भाग जाती है। अब जब लू जिन वॉशरूम में पड़े एड्रिन को देखता है तो ये देखकर वो समझ जाता है कि यही वो शेफ है जो अब तक उसके लिए खाने बना रही थी और जिसके खानों का मैं दीवाना था। इसीलिए अगले दिन जब शेंग काम पर आती है तो लू जिन खुद उससे मिलने चला आता है और पूछता है कि अब तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया क्या वो सब इत्तेफाक था या तुमने जानबूझ कर किया था। जिस पर शेंग मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि नहीं वो सब बस एक इत्तेफाक था। तब लू जिन उसे माफ कर देता है और उसे केक बनाने का कहकर वहाँ से चला जाता है और शेंग उसके लिए केक बना भी देती है। और जब वो बैठा केक के मजे ले रहा था तो तब उसे उसके पिता की कॉल आती है जो उसे कहते हैं कि तुम अभी तक वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से वहाँ का रेट फाइनल करो और किसी दूसरे होटल के लिए निकलो। अब अपने पिता की ये बात सुनकर लू जिन काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ शेंग के हाथ का ही खाना खाने में बहुत मजा आ रहा था। अब अगले दिन जब वो कॉल करके शेंग को खाना बनाने के लिए कहता है तो उसे पता चलता है कि आज शेंग नहीं आई बल्कि वो तो छुट्टी पर है। तो इसलिए लू जिन अब खाने पीने का सारा सामान लेकर शेंग के घर पहुंच जाता है और जब वो बेल बजाता है तो शेंग ही बाहर आती है जो उसे घर के अंदर ले जाती है। अब जब लू जिन घर के अंदर आता है तो वो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि शेंग ने अपने घर का हाल बहुत ही बुरा बनाया हुआ है, क्योंकि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और उसे वहाँ शेंग का डॉग भी दिखता है। फिर वो खुद ही सोफे पर रखे कपड़े हटाकर बैठ जाता है और फिर वो टेबल के नीचे बहुत सारी किताबें रख लेता है ताकि वो खाना आराम से खा सके। लू जिन ने आज शेंग को समुद्री झींगा ला कर दिया था पकाने के लिए, जिसके बाद शेंग अपने पूरे दिल से डिश को तैयार करके लू जिन को देती है। अब जैसे ही वो उसके साथ खाना खाने के लिए बैठती है तो लू जिन कहता है कि तुम मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती क्योंकि मैं खाना अकेले खाता हूँ और मुझे किसी के साथ बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है, तो तुम कहीं और जाकर खा लो। ये सुनकर शेंग को काफी अजीब लगता है, मगर वो फिर भी अपना खाना लेकर किचन में चली जाती है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम अपने घर वालों और दोस्तों के साथ मिलकर भी खाना नहीं खाते, तो लू जिन बोलता है कि जिस तरह तुम अकेली सोती हो और अकेली नहाती हो तो उसी तरह मैं बिल्कुल अकेले खाना खाना पसंद करता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद जब शेंग खाना खाकर बाहर आती है तो वो देखती है कि लू जिन वही सोफे पर ही सो गया है। फिर अगले दिन जब लू जिन की आंख खुलती है तो उसे भी एहसास होता है कि कल रात मेरी आंख लग गई थी और मैं यही सोया रहा। और फिर जब वो शेंग को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो तो अभी तक सोई हुई है। अब हर रोज खाने पीने का सामान लेकर लू जिन शेंग के घर पहुंच जाया करता था और उसे खाना बनाने का कहकर जब वो उन खानों को खाता था तो फिर वो वही सो जाया करता था। अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और शेंग हर रोज लू जिन के लिए नई डिश बनाया करती थी और उधर लू जिन के साथी और शेंग की दोस्त की भी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन जब लू जिन शेंग के घर पर था तो वहाँ बहुत बारिश होने लगती है और शेंग के घर की छत इतनी कमजोर थी कि वहाँ से पानी टपकने लगता है, इसलिए ये दोनों छाता लेकर वहाँ बैठ जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लू जिन ना तो शेंग के घर आया है और ना ही वो होटल में था, इसलिए शेंग अपनी दोस्त के साथ लू जिन के घर ही पहुंच जाती है। उन दोनों को वहाँ देखकर लू जिन का साथी उन्हें अंदर तो आने देता है, मगर वो शेंग को लू जिन से मिलने से मना कर रहा था, इसलिए वो जबरदस्ती वहाँ से भागकर लू जिन के पास आ जाती है। वो वहाँ एक लड़की को देखती है जो लू जिन को खाना पेश कर रही थी और उसे देखकर वो लू जिन से पूछती है कि ये कौन है जो मेरे होते हुए आपको खाना दे रही है, जिस पर लू जिन
जिन उसे बताता है कि ये मेरे घर की शेफ है। फिर वो शेफ भी शेंग को बताती है कि मैं पिछले 7 सालों से इसके लिए खाना बनाती आ रही हूँ और उसे लू जिन के लिए खाना बनाते देखकर शेंग को बहुत जलन होने लगती है। अब लू जिन भी शेंग को ये कहता है कि क्योंकि मेरी शेफ छुट्टी पर थी इसलिए मैं तुम्हारे पास खाना खाने आया था। अब ये बात सुनकर शेंग को काफी बुरा भी लगता है और साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था, तो इसलिए वो फौरन वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब शेंग होटल में काम कर रही थी तो तभी लू जिन की शेफ वहाँ आकर उससे पूछती है कि तुम ये काम कब से कर रही हो, जिस पर शेंग बताती है कि मैं तो ये काम 5 साल से कर रही हूँ। तो लू जिन की शेफ बोलती है कि इसका मतलब कि तुम अभी मेरे सामने छोटी हो, मतलब इतनी माहिर नहीं हो जितनी मैं, मगर अब क्योंकि लू जिन को तुम्हारे हाथ का खाना भी पसंद है तो तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए और हफ्ते के 5 दिन में और हफ्ते के आखिरी 2 दिन तुम उनके लिए खाना बनाओगी। फिर वो शेंग को एक लिस्ट बना कर देती है जिसमें ये लिखा था कि अब उसने लू जिन को क्या क्या खिलाना है और फिर इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मगर अब उसकी बातों से शेंग को इतना गुस्सा आ गया था कि वो उस लिस्ट को ही फाड़ देती है और फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा लू जिन के लिए कोई और खाना बनाए। अब अगले दिन जब शेंग होटल की किचन में थी तो तभी होटल का सीनियर शेफ वहाँ आकर वहाँ के सभी शेफ से कहता है कि बस अब तुम लोग खाना बनाना बंद कर दो, क्योंकि लू जिन की कंपनी ने इस होटल को खरीद लिया है और उन्हें हमसे अच्छे और माहिर शेफ्स चाहिए, तो इसलिए उन्होंने हम सबको इस होटल से निकाल दिया। अब जब लू जिन वहाँ आता है तो शेंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगती है। अब जब लू जिन उसके पास जाता है तो शेंग उससे पूछती है कि क्या तुमने सबको होटल से निकाल दिया, जिस पर लू जिन बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं इस होटल को काफी बड़ा और बहुत अच्छे लेवल का होटल बनाना चाहता हूँ, मगर मैंने तुम्हें नहीं निकाला क्योंकि तुम्हें तो मैं अपनी शेफ बनाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे साथ रहकर मेरे लिए खाने बनाया करो। अब ये बात सुनकर शेंग कहती है कि ठीक है, मगर मेरी भी एक शर्त है और वो ये कि अब तुम 2 शेफ्स के खाने एक साथ तो खा नहीं सकते, तो इसलिए तुम्हें हम दोनों में से यानी मैं और तुम्हारी होम शेफ में से किसी एक को चुनना होगा, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो क्या हम सब शेफ तुम्हारे इस बड़े लेवल वाले होटल में काम नहीं कर सकते? तुमने एक साथ ही सबको निकाल दिया और तुमने एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते? अब ये बोलते ही वो रोने लगती है तो ये देखकर लू जिन बोलता है कि बस यही तो फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच में कि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता। मेरा काम है लोगों को निकाल कर उनकी जगह और अच्छे लोगों को लाना, क्योंकि मैं ऐसे ही बेकार में लोगों को अपने पास रखकर अपना नुकसान नहीं करवा सकता। अब ये सुनकर शेंग बोलती है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे लिए काम नहीं करती, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी तो इसलिए वो दुखी रहने लगती है और उधर लू जिन से भी नहीं रहा जा रहा था और उसे बार बार शेंग की याद सता रही थी, जिसके बाद लू जिन शंघाई को छोड़कर यूके के लिए निकल जाता है। अब जब ये बात शेंग को पता चलती है तो वो बहुत रोती है और अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे अफसोस है कि मैंने लू जिन के साथ बहुत बदतमीजी की। अब जब ये बात शेंग को पता चलती है कि लू जिन यूके चला गया है तो वो बहुत रोती है और अपनी दोस्त से कहती है कि मुझे अफसोस है कि मैंने लू जिन के साथ बहुत बदतमीजी की है। वो मुझे बहुत पसंद थे और उनके लिए मुझे खाने बनाना भी बहुत अच्छा लगता था। काश कि मैं उन्हें बता सकती कि शायद मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझे अच्छे लगते हैं। वो बार बार मेरे ख्यालों में आ रहे हैं और मैं उनके बारे में सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। उधर जब लू जिन लंदन पहुंचता है तो उसकी शेफ उसके लिए खाना लाती है, मगर हमेशा की तरह टूट पड़ने के बजाय वो आराम से बैठा रहता है और खाना नहीं खाता, बल्कि वो काफी उदास था। फिर अगले दिन जब लू जिन अपने पिता से मिलता है तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि शंघाई में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तुम वहीं रह गए? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि डील करके फौरन वापस आ जाया करो, वहीं मत बैठे रहा करो। तब उनके जवाब में लू जिन उनसे कहता है कि कितने दिन हो गए हैं हमने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया और इसलिए आज हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। और जब वो दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो लू जिन अपने पिता से पूछता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? जो सुनकर वो कहते हैं कि हाँ, सबसे ज्यादा प्यार मैंने तुम्हारी माँ को किया और अब तुमसे करता हूँ। अब जब लू जिन ये बात सुनता है तो वो फौरन अपने साथी को कॉल करके कहता है कि हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई से होते हुए जाएंगे। अब हम शेंग को देखते हैं जिसके पास जॉब नहीं थी और वो अपने डॉग के साथ सड़क पर भटक रही थी कि तभी अचानक उसे लू जिन की गाड़ी दिखती है और जब गाड़ी में बैठे लू जिन पर जैसे ही उसकी नजर पड़ती है तो वो काफी दुखी हो जाती है। इसलिए वो टैक्सी में बैठकर फौरन वहाँ से निकल जाती है और लू जिन से बचते हुए एक मार्केट में जाकर छुप जाती है। तब लू जिन भी उसका पीछा करते करते वहाँ तक आ जाता है और वहाँ उसे शेंग का डॉग दिख जाता है, जिसे वो कहता है कि अगर तुम मुझे शेंग के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हें मजेदार खाना खिलाऊंगा। जिसके बाद वो डॉग लू जिन को अपने पीछे शेंग के पास ले जाता है, मगर शेंग ने खुद को शीशे के कमरे में बंद किया हुआ था। तो लू जिन उससे कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, जिस पर शेंग कहती है कि नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी क्योंकि मैं आपसे नफरत करती हूँ और आप अपनी उसी शेफ के पास जाएं, क्योंकि आज के बाद मैं आपके लिए कुछ भी बनाने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर लू जिन कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक शेफ ही नहीं बल्कि तुम बहुत ही खास हो। दरअसल तुम मुझे बहुत ही पसंद हो, तो इसलिए जल्दी करो, दरवाजा खोलो। अब ये सुनकर शेंग शर्माने और हंसने लगती है और उसको इतनी खुशी होती है कि वो झट से दरवाजा खोल देती है। अब लू जिन उसे यहाँ से लेकर चला जाता है और वो उसे एक घर में लाता है, जिसके बाद वो दोनों बालकनी जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये लू जिन की पसंदीदा जगह थी। दोनों यहाँ से डूबते हुए सूरज को देख रहे थे, क्योंकि ये नजारा देखना दोनों को ही काफी पसंद था। और अब यहाँ आकर वो अपने प्यार का इजहार करते हैं और फैसला करते हैं कि वो जल्द ही शादी भी कर लेंगे और हंसी खुशी रहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।